गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अथ बलिदानम्। आज जो हमारा विषय है वो बलिदान के विषय में है। तो बलिदान कैसे करें, कब करें और किन किन वस्तुओं का, किन किन चीज़ों का बलिदान करें, उस शास्त्र की दृष्टि से हम चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि राज मारतंडे ग्रंथ में कह रहे हैं, नाना जाते हैं पशोर्वा हतिरपि नवमी रौद्र योगे प्रदिष्टा इति। और आगे कह रहे हैं, तथा अष्टम्या मसन रहितस त्यक्त निद्रश्च पूजाम। और आगे कह रहे हैं, इतिक्त्वा प्रातः काले पशु बलि विधि ही। और आगे एक और श्लोक में कह रहे हैं, सुक्ति में, कि नाना पशव मज्ज मांस रुधिरैः कृत्वा नवम्याम बलिम। तो यहाँ कह रहे हैं कि राज मारतंड ग्रंथ में कहा कि नवमी में रुद्र योग के अवसर पर अनेक जाति वाले पशुओं की बलि का उपदेश कहा है। इसी तरह अष्टमी में निंद्रा और भोजन का त्याग करके भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी का पूजा होती है, तथा नवमी में पशुओं का बलि का विधान है। यह बात कात्यायन जी भी इसी बात को कह रहे हैं, नाना प्रकार के पशुओं की मज्जा और मांस के द्वारा और रक्त के द्वारा नवमी में पूजा होती है और बलि होती है। और आगे एक और कह रहे हैं, ज्योतिष शास्त्रे भी कह रहे हैं, कुर्यात जागरण अष्टम्याम नवम्याम विधिवत बलिम। कह रहे हैं कि अष्टमी में जागरण और नवमी में विधिवत बलि दी जाती है। इसी तरह अन्यत्र भी कह रहे हैं शास्त्रों में, सप्तम्याम पत्रिका पूजा अष्टम्याम चाप्यु पोषणम अपूजा च जागरम चैव नवम्याम विधिवत बलि। कह रहे हैं सप्तमी में नव पत्रिका पूजा और अष्टमी में उपवास, पूजा, जागरण तथा नवमी में बलि करना चाहिए। और एक और बात कहा यहाँ पे, उत्तरासु बलिम दद्यात् इति च अतएव दशम्याम निषेधोपि। कह रहे हैं कि उत्तरा में बलि देना चाहिए और नवमी में बलि का विधान होने के कारण दशमी का ऐसे ही निषेध हो रहा है वहाँ पर। तो कह रहे हैं आगे, सुक्ति कहा कि दशम्याम दीयते यत्र बलिदानम च मानवैः तद्राष्ट्रा नाश मायाति मकरो पद्रवैः स्फुटम। कह रहे हैं कि जिस राष्ट्र में दशमी में मानव लोग बलि करते हैं वह राष्ट्र मकर उपद्रव से नष्ट हो जाता है। तो यहाँ मकर का मतलब क्या है? कह रहे मकरो निधौ नक्रे शशि विशेषे च। कह रहे हैं कि यहाँ पे हेमकोश के अनुसार मकर शब्द का अर्थ होता है निधि, तथा अर्थव्यवस्था बिगड़ जाना सिद्ध होता है। इसीलिए दशमी में बलि नहीं करना चाहिए। आगे ब्रह्मवैवर्त महापुराण में कह रहे हैं कि अत्रा प्राहलिके काले बलिदानम प्रशस्यते दशमीं वर्जये तत्र नात्र कर्या विचारिणा अनंदा या दर्शने रक्षा बलिदानम दशा सुच भद्रायाम गोकुलकीड़ा देशनाशाय जायते नवम्यां ज्वलनं वह्नेः पूर्णायां पशुघातनं भद्रायां गोकुल क्रीड़ा तत्र राज्यम विनश्यति। कह रहे हैं कि नवमी
तिथि में अपराह्न काल में बलिदान करना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें दशमी का त्याग कर देना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि दशमी में बलिदान का निषेध कर रहा है। इसका यही अभिप्राय है कि अष्टमी में बलिदान स्वरूप में सुनाई देता है। माने कह रहे हैं कि बलिदान भी अष्टमी में बलिदान होता है, खाली दशमी का निषेध किया। तो कह रहे तत्पश्चात रात्रि के दूसरे भाग में जो अष्टमी में हो भैंस की बलि दें। और तथैव कह रहे हैं कि जहाँ 5 वर्ष के एक बकरे का भी बलि दिया जाए, ऐसा भी अष्टमी में विधान है। तो भविष्य पुराण में कह रहे हैं कि विचित्राम रचयेत पूजाम अष्टम्या मुपवासयेत पूजा दुर्गाग्रतो जपन मंत्र मेकचित्तो धृतव्रतः। कह रहे अष्टमी में उपवास और भगवती की विशेष पूजा करना चाहिए। व्रत धारण करके एकाग्र चित्त होकर भगवती के सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अष्टमी की आधी रात के शेष रहने पर राजा विजय कार्य के लिए गंध पुष्प माला से युक्त 5 वर्षीय बकरे का खड्ग से बलिदान करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं इसमें देवी पुराण में कि आश्विने मासी संप्राप्ते महिषासुरमर्दिनीं देवीं सं पूजयित्वा ये अर्धरात्रे च घातयन्ति पशुन भक्त्या ते भवन्ति महाबलाः। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक व्यवस्था किया इन्होंने कि आश्विन मास के उपस्थित होने पर जो अष्टमी की आधी रात में देवी का पूजन करके भक्ति पूर्वक पशुओं की बलि देता है, वो महाबली हो जाता है। तो एक व्यवस्था इन्होंने किया है। अत्रैवम व्यवस्था, अष्टमी में बलिदान का विधान करने वाले जितने भी वाक्य कहे गए हैं वो सब क्षत्रियों के लिए हैं, राजाओं के लिए हैं। अष्टमी में सिर्फ क्षत्रिय लोग ही बलिदान करेंगे। और कहा अष्टमी में बलिदान को कहा है वो सिर्फ क्षत्रियों के लिए कहा, विशेष रूप से राजा के लिए। मतलब विजयार्थम महीपति, विजय की अर्थ के लिए राजा को करना चाहिए। इसी बात को कह रहे हैं कि अन्य नवमी में जो बलि का विधान कर रहे हैं वो सभी के लिए सामान्य वाक्य है। नवमी में सब लोग बलिदान करें, परंतु विशेष कह दिया कि राजा लोग जो है वो अष्टमी के आधी रात के बाद, निशा पूजा के बाद वो बलिदान करें। तो आगे कह रहे हैं कालिका पुराण में कहा कि पक्षिणः कच्छपाग्राह्या मत्स्या नवविधा मृगाः महिषो गोधिकागारे छागो बभ्रुश्च सूकरः खड्गश्च कृष्णसारश्च गौधिका सरभो हरिः शार्दूलश्च नरश्चैव स्वगात्ररुधिरं तथा चंडिका भैरवादीनां बलयः परिकीर्तिताः। और भी आगे इसमें कह रहे हैं, तो कहे हैं यहाँ पे कि बलि के लिए कौन से जो है किसका किसका बलि में प्रयोग होना चाहिए उसके बारे में यहाँ बताया। पक्षी होना चाहिए, कछुआ होना चाहिए, ग्राह मछली, 9 प्रकार के जो मृग हैं, मृग भैंसा, ग्राम्य गोधिका गोहटी, छाग यानी बकरा, भूरा सूअर, अरण्य गेंडा, कृष्णसार गोधिका, वन्य सरभ मृग, शार्दुल का मतलब सिंह, नर मतलब मानव, और अर्चक के शरीर का रक्त, ये सभी चंडी और भैरव आदि देवताओं की बलिदान में उपयुक्त कहे गए हैं। और एक और बात कहा यहाँ पे, ऐसा आदि में उपक्रम करके पुनः इस तरह से कहा गया है कि सिंहम व्याघ्रम नरम चापी स्वगात्र रुधिरम तथा न दद्याद ब्राह्मणो मध्यम तथा दिव्यै कदाचन। सिंह व्याघ्र नरान् दत्त्वा ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्
इहापि स्यात् स हीनायुः सुखसौभाग्यवर्जितः स्वगात्ररुधिरं दत्त्वा चात्मवध्याम वाप्नुयात् मद्यं दत्त्वा ब्राह्मणस्तु ब्रह्मण्यादेव हीयते। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि ब्राह्मण को देवी को ब्राह्मण जो लोग हैं उनको कभी भी देवी को किसी तरह से भी हिंसा करके यानी सिंह, व्याघ्र, नर और अपने शरीर का रक्त का बलि नहीं देना चाहिए। मद्य भी उनको नहीं अर्पण करना चाहिए। तो यदि ब्राह्मण बलि देता है तो नरक जाता है और पुनः जन्म लेकर अल्प आयु और सुख सौभाग्य से हीन हो जाता है वो। और ब्राह्मण अपने शरीर का रक्त बलि देता है तो आत्महत्या का पाप का भागीदार होता है। मद्य अर्पित करता है तो ब्राह्मणत्व तो उसका खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए बलिदान धर्म का विधान, बलिदान जो है, बलिदान कर्म का विधान है, वे सिर्फ क्षत्रिय आदि कृष्णसार नामक मृग की बलि न दे, मैंने कह रहे हैं कि सिर्फ क्षत्रियों लोगों के लिए है। यदि वो कृष्णसार की बलि देते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप करते हैं। यहीं जहाँ कहीं अनुवाक्य आदि मंत्रों में लिंग से ब्राह्मण के लिए सिंह, व्याघ्र और मानव का विधान नहीं है, कह रहे हैं जहाँ पे ये ब्राह्मणों के लिए विधान किया वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो वह घृत से बाघ और मानव सिंह बनाकर बलिदान करे। ब्राह्मणों के लिए ऐसा कहा। और कहा कि जौ का चूर्ण से अनुपम बनाकर, मैंने उसका चित्र बनाकर सिंह का, व्याघ्र का और मानव का वैसा बनाकर वो खड़ग से बलि दे सकते हैं, ऐसा विधान किया। साक्षात पशु की बलि वो ना दे, ब्राह्मणों के लिए ऐसा विधान किया। और कह रहे हैं जहाँ पर ब्राह्मण को मद्य देना है उस जगह पर कह रहे हैं कि नारियल का जल और मधु मिलाकर भगवती को अर्पण करना चाहिए कांस्य के पात्र में, और कुलाचार के अनुसार भी अपने कार्य को करना चाहिए। तो आगे यहाँ कह रहे हैं बलिदान के विषय में कि बलिदान बहुत सुंदर तरीके से भगवती को अर्पण करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो बलिदान करता है, बलिदान करके भगवती को प्रसन्न करता है, उस पर भगवती बहुत प्रसन्न होती है। और भी बहुत सारी बातों को कहते हुए कहा है कि भवानी प्रांगणे प्राणा येषां यन्ति वरानने तेषां स्वर्गे चिरं वासो घ्नतां पापं न विद्यते। तो कहा इसमें कि जिन पशुओं का प्राण देवी के मंदिर में, प्रांगण में उनका होता है, माने बलि होता है, उनका स्वर्ग में बहुत समय तक निवास रहता है और मारने वालों को भी पाप नहीं लगता है। इसी बात को पुराण समुच्चय में भी कृष्ण का वाक्य है, कहा कि महानौम्यां ये दिव्या हनन्यन्ते महिषादयः ते सर्वे ते स्वर गतिं यान्ति घ्नतां पापं न विद्यते। भवानी प्रांगणे प्राणा तेषां यान्ति युधिष्ठिर तेषां स्वर्गे चिरं वासो विरास्ते अप्सरसां प्रिया। कह रहे हैं कि महानवमी में जिन भैंसे आदि पशुओं का बलि दी जाती है वे सभी स्वर्ग जाते हैं और मारने वालों को भी पाप नहीं लगता। हे युधिष्ठिर, जिन पशुओं का प्राण देवी के धाम में निकलते हैं वे बहुत काल तक स्वर्ग और अप्सराओं के साथ निवास करते हैं। वो धौम्य ऋषि भी इसी बात को पुष्ट करते हुए करें, उद्दिश्य दुर्गां हन्यन्ते विधिना यत्र जंतवः ते यान्ति स्वर्गे कौन्तेय घातयन्तो विशक्तितः। करे हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, जो दुर्गा के लिए विधि पूर्वक जंतु मारे जाते हैं, विधि पूर्वक वे सभी स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पर जिन भैंसे आदि पशुओं का उपयोग होता है वे सभी स्वर्ग जाते हैं और मारने वाले भी पापग्रस्त नहीं होते। तो और कह रहे हैं कि जब कालिका पुराण में भी एक सुंदर वाक्य को कहा कि बले हे पूर्वोदिता मंत्रा नित्यं ग्राह्यस्तु साधिकैः स्वयं मंत्रस्तु वक्तव्यस्तस्य हत्या विहानये।
यज्ञार्थे पशवः सृष्टा स्वयमेव स्वयंभुवा अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद् यज्ञे वधो वधः। कह रहे हैं साधक जन को बलि देने से पहले ही मंत्रों का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो ये मंत्र जो अभी हमने पढ़ा कि ये पौराणिक मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ते हुए जब बलि देते हैं तो दोष नहीं लगता है। तो कह रहे हैं कि यज्ञार्थे पशवः सृष्टा, यज्ञार्थे पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद् यज्ञे वधो वधः। तो इस मंत्र को पढ़ते हुए बलिदान करना चाहिए। ये निश्चित रूप से कह दिया कि ये जो अष्टमी में बलि कौन करेगा, तो क्षत्रिय लोग, और सामान्य रूप से बलि का विधान कर दिया सभी लोग के लिए, वो नवमी में करेंगे। नवमी में करेंगे तो कब करेंगे, तो प्रातः। और ब्राह्मणों को जो बलि करना है वो बोला कि साक्षात पशु रूप में बलि नहीं करेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण का बलि करने का विधान है, परंतु जहाँ पे बकरा है, जहाँ पे छाग है, जहाँ पे सिंह है, व्याघ्र है, भैंसा है, उस जगह पर घी का बनाकर, घी से बकरा बनाइए, जौ के आटे से बकरा बनाइए, उससे बलिदान करें, उसका बलिदान करना चाहिए। और जहाँ पे मदिरा देने की बात आई, वहाँ पे बोला कि नारियल का जल और मधु मिलाकर भगवती को अर्पण करना चाहिए। और ऐसा भगवती का ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से विधान किया शास्त्रों में। ऐसा नहीं कहा कि बलि नहीं देना है, बलि देना है, पर उसका रूप अलग कर दिया। तो इस तरीके से शास्त्रों का मनन करते हुए जो मैंने पाया वो आप सभी के समक्ष रखा है। कहीं भी त्रुटि होता है आप सभी बता सकते हैं, और मैं यही प्रयास करूंगा कि सभी विद्वज्जनों से आशीर्वाद मिलता रहे। आइए भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।